अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल MK स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के हम सारे प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 2.2 में हमें करना क्या है, हमें जो प्रॉब्लम्स गिवन होंगे वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होंगे, उसी हम चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में और फिर लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब हमें जो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, उसे हम चेंज करेंगे किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बेसिकली आपको दो फार्मूला याद करने हैं, एक एक्सपोनेंशियल फार्मूला और उसके बाद एक लॉगरिथमिक फार्मूला याद करना है। अगर ये दो फार्मूले याद होंगे तो आप इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो करते हैं नंबर 1। नंबर 1 है क्या, 7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 343। मतलब 7 पर पावर 3 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 343 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हम चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस फॉर्म में होता है, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। मतलब a पर पावर x होगी तो वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। तो आप देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसमें हमारा बेस क्या है, तो हमारा जो बेस है वो हमारा a है और इसमें हमारा बेस क्या है, तो इसमें हमारा बेस 7 के बराबर है। और हमारा जो x है, x मतलब बेस पर जो पावर है एक्सपोनेंट वो हमारी क्या है, तो हमारी एक्सपोनेंट जो है वो हमारी x है और इसमें एक्सपोनेंट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और फिर से जो हमारा आंसर है y किसके इक्वल है, 3 4 3 के इक्वल है। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आइए लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो आपको सारे वैल्यूज गिवन है a के, x के और y के, इन वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में हमें पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं। log a हमारा बेस क्या है, a हमारा बेस जो है वो 7 के बराबर है, तो इसीलिए 7 को आपको किस जगह पर लिखना है, 7 को आपको इस जगह पर लिखना है। और फिर से y हमारा क्या है, आंसर है, तो वो किसके इक्वल है, 3 4 3 के, और वो बराबर किसके, x हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 1 में क्या था, 7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 343। मतलब 7 की पावर 3 देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा किस फॉर्म में होता है, a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। मतलब a पर पावर x होगी तो वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो हमारा a क्या है, बेस है, और x क्या है, हमारी एक्सपोनेंट है, और y हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रॉब्लम में जो हमारा बेस था वो 7 था, एक्सपोनेंट क्या था हमारा 3 था, और y हमारा क्या था, 343 था। इसे हमने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और वो हमारा है क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो हमने इन सारे वैल्यूज को उठाकर इन फार्मूले में पुट किया और फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो कहते हैं नंबर 2, और नंबर 2 है क्या, 3 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। मतलब 3 पर पावर अगर -4 देंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, 1/81 के। ये जो हमें प्रॉब्लम गिवन है ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, a टू द x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हमारा a क्या है, a जो है वो हमारा बेस है, और बेस में हमारा क्या है, इसमें बेस a के बराबर a हमारा क्या है, 3 है। और फिर से हमारे एक्सपोनेंट जो a पर पावर है, एक्सपोनेंट हमारी क्या है, वो हमारी है x, और x किसके इक्वल है, हमारा आंसर जो है वो y, और y किसके इक्वल है, 1/81 के इक्वल है। तो आइए इसे हम कन्वर्ट करते हैं हमारे किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है क्या, इज इक्वल टू x। तो हमारा log a क्या है, a जो हमारा बेस है, तो वो बेस किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो उसको आप इस जगह पर लिखेंगे। और फिर हमारा y आंसर वो किसके इक्वल है, 1/81 के, तो उसको आप इस जगह पर लिखेंगे। और बराबर किसके, x के, x हमारा क्या है, -4 मतलब एक्सपोनेंट।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो हमारा नंबर था इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 2 में क्या था, हमें जो नंबर गिवन था प्रॉब्लम वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, मतलब 3 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। मतलब 3 पर पावर अगर -4 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/81 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इसे हमने एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर 3 जो था वो हमारा बेस था, -4 क्या था हमारा एक्स था, एक्सपोनेंट था, और 1/81 क्या था हमारा आंसर था, और वाई वो किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था। तो इसे हमने एक्सप्रेस और इसे हमने कन्वर्ट किया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। और लॉगरिथम का फार्मूला ये हमारा फार्मूला है लॉग का। बस इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर ए के, एक्स के और वाई के इस फार्मूले में मैंने पुट किया और फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया, और ये हमारा आंसर है। आए सॉल्व करते हैं नंबर 3, और नंबर 3 है क्या, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। मतलब 10 पर पावर -3 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, 0.001 के इक्वल आएगा। तो आइए इसे सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है वो हमारा है क्या, वो हमारा फार्मूला है a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। मतलब a पर पावर x देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला है। इसमें जो हमारी बेस है a, मतलब बेस वो a किसके इक्वल है, a हमारे इक्वल है 10 के इक्वल है, क्योंकि 10 हमारी बेस है। और फिर हमारे एक्सपोनेंट x, एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और इसमें y किसके इक्वल है, -3 के। और फिर हमारा आंसर जो है y, वो का वो किसके इक्वल है, 0.001 के इक्वल है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, या लिखते हैं। तो लॉगरिथम तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला क्या है, log ऑफ a y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा लॉगरिथमिक फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, a के, x के और y के। तो log a क्या है, a हमारा बेस है, और इसमें बेस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो 10 को आप इस जगह पर लिखेंगे। और फिर y, और y हमारा क्या है, आंसर है। आंसर क्या है हमारा, 0.001, मतलब 0.001 ये हमारा y है, और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इससे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 3 में क्या था, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। मतलब 10 पर पावर -3 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0.001 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब बेस को, एक्सपोनेंट को और y को अलग अलग लिखा। और फिर हमने क्या किया, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर लॉगरिथमिक फॉर्म के फार्मूले में पुट किया, और फिर हमने सिंप्लीफाई किया, और ये हमारा सॉल्यूशन है, और ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 है क्या, क्यूब रूट ऑफ m² इज इक्वल टू 1। ये जो हमें नंबर गिवन है ये हमें रेडिकल के फॉर्म में गिवन है, इससे हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आइए इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो m² के ऊपर क्या है, क्यूब रूट है, तो हम क्यूब रूट को लिख सकते हैं m² इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m² m पर पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, इसमें हमारी बेस क्या है, बेस है हमारी m, बेस हमारी m है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या है, a टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो बेस हमारी क्या होगी, m होगी या a होगी, और फिर हमारे एक्सपोनेंट हमारी x होगी, और इसमें x क्या है, 2/3 है, और फिर हमारी आंसर जो y है वो किसके इक्वल होगी, वो 1 के इक्वल होगी। तो आइए इसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म, और फार्मूला है लॉगरिथमिक फॉर्म का, लॉग ऑफ x लॉगरिथमिक ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर a के, x के, y के इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो लॉग a हमारा क्या है, बेस किसके इक्वल है,
बेस हमारे m के इक्वल है, और फिर है y किसके इक्वल है, आंसर हमारा 1 है, और वो किसके इक्वल आएगा, x के, और x हमारा क्या है, एक्सपोनेंट 2/3। तो इससे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 4 में क्या था, एम स्क्वायर पर क्या थी, क्यूब रूट थी, और वो किसके इक्वल आ रहा था, 1 के इक्वल आ रहा था। तो सबसे पहले ये जो मैं नंबर गिवन था ये मैं रेडिकल के फॉर्म में गिवन था, तो इससे हमने चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर उससे हमें कन्वर्ट किया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और ये हमारा आंसर है। तो इस स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन होंगे, उससे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। सॉल्व करते हैं नंबर 1, और नंबर 1 है क्या, log ऑफ 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 3/4। ये जो मैं गिवन है ये मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इससे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक फॉर्म होता है कैसे है, log ऑफ a टू द बेस log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा a पर पावर x इज इक्वल टू y। तो हमारी a किसकी इक्वल होती है, a जो हमारी होती है वो बेस होती है, और इसमें हमारी बेस क्या है, 27 है, और हमारा एक्सपोनेंट जो है x, एक्सपोनेंट किसके इक्वल होता है, ये हमारा x क्या है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, 3/4 के, और फिर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा क्या है, y है, आंसर हमारा y, और y किसके इक्वल है, 81 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आइए इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। a क्या है हमारा, बेस जो है वो हमारा है 27, और फिर हमारा x एक्सपोनेंट क्या है, 3/4 इज इक्वल टू आंसर किसके इक्वल है, 81 के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, और हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेसिकली नंबर 1 में क्या था, log ऑफ 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 3/4। ये जो मैं नंबर गिवन था ये मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन था, उससे हमने कन्वर्ट किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसमें जो a था वो हमारा बेस था, क्या था, 27 था, और हमारा x जो था एक्सपोनेंट वो हमारा क्या था, ये हमारा एक्सपोनेंट है 3/4, और हमारा जो आंसर है y वो किसके इक्वल था, 81। तो ये हमने 27 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 81। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 है क्या, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं गिवन है ये मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इससे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले लॉगरिथम का फार्मूला लिखते हैं। तो हमारा लॉगरिथमिक फार्मूला क्या होता है, या लॉगरिथमिक फॉर्म वो बराबर होता है किसमें, log ऑफ बेस a टू x इज y इज इक्वल टू x, मतलब लॉगरिथमिक मतलब log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फार्मूला है। तो अगर इसे हम एक्सप्रेस करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो किसे कन्वर्ट करेंगे, तो a पर पावर x देंगे इज इक्वल टू किसके, y के, मतलब a टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फार्मूला है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला है। इसमें हमारी a क्या है, a जो है हमारी बेस है, इसमें बेस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और फिर हमारे एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, वो हमारी x के इक्वल है, और x क्या है हमारे -3, ये हमारे एक्सपोनेंट है -3, और फिर हमारा आंसर है जो वो है y, और वो किसके इक्वल है, 1/8। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा बेस क्या है, बेस हमारा 2 है, 2 पर पावर अगर x दें तो x हमारी क्या है, -3 है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/8 के आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 2 में क्या था, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन था, तो इसे हमें कन्वर्ट किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऊपर पावर -3 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/8 के आएगा, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो कहते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो हमें नंबर गिवन है ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इससे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले log का फार्मूला लिखते हैं, और वो फार्मूला होता है क्या है, log ऑफ a
y इज इक्वल टू एक्स ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमारा लॉगरिथमिक फार्मूला है। इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कैसे होगा, तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a पावर x इज इक्वल टू वाई। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसमें हमारी a क्या है, a हमारी बेस, इसमें बेस क्या है, बेस a के बराबर है, तो a हमारी क्या है 10 है, क्योंकि 10 बेस है। और फिर हमारे एक्सपोनेंट है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि a पर पावर क्या है x है, तो x किसके इक्वल है, x 0 के इक्वल है। और फिर हमारा आंसर है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और इसमें y क्या है 1 है। तो स्टूडेंट्स आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं, स्टूडेंट्स आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या बनेगा, a हमारा क्या है 10 है, क्योंकि बेस 10 पर पावर क्या देंगे, x देंगे, और x किसके इक्वल है, और x किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अगर 10 पर पावर 0 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 3 में क्या था, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो मैं नंबर गिवन था ये मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन था, और इसे हमें कन्वर्ट किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें नंबर गिवन है ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इससे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले log का फार्मूला लिखते हैं, और वो हमारा फार्मूला होता है क्या है, log ऑफ a मतलब log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फार्मूला है। अगर इसे हम एक्सप्रेस करें किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारा क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वो हमारा होता है क्या है, a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। मतलब a पर पावर x देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसमें हमारी a क्या है, a हमारी है बेस, तो बेस किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और इसमें हमारी बेस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो 10 हमारी क्या होगी, बेस होगी, और फिर हमारा एक्सपोनेंट x वो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है -2 के, तो मतलब x इज इक्वल टू -2। और फिर हमारा आंसर जो है y वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0.01। तो आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा बेस a है, तो a हमारा क्या है 10 है, और उस पर x किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, और वो किसके इक्वल आएगा 0.01। मतलब 10 पर पावर -2 देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 0.02 के आएगा, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट नंबर 4 में क्या था, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। तो जो -2 था वो हमारा क्या था, वो हमारा x था, और हमारा बेस क्या था, a था, और 0.01 क्या था, हमारा y था। मतलब 0.01 हमारा y था, और बेस हमारा क्या है a है, और -2 जो है वो हमारा x है। तो इसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो हमारा ये बनेगा a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। और हमने क्या किया, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट किया, और फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें जो हमारा अननोन्स होगा, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, उनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 है क्या, log ऑफ x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो अननोन हमारा x है, इस x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आइए इसे log के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा log का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसमें हमारी a क्या है, बेस हमारी क्या है, जो बेस है हमारी वो हमारी a, और a किसके इक्वल है 32 के इक्वल है, और हमारा y है, y हमारा क्या है, आंसर है, और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और 1/2 क्या है, हमारी एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट क्या होगी, तो एक्सपोनेंट होगी हमारी x, वो किसके इक्वल होगी 1/2 के। अगर इसे हम एक्सप्रेस करें किसके फॉर्म में, हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारा क्या बनेगा, और वो हमारा फॉर्म है क्या, a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई।
ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है। तो इसमें हमारे ए क्या है, बेस है, तो बेस किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। और हमारी एक्स हमारे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू वाई, हमारा आंसर क्या है, एक्स। तो 32 पर पावर क्या है, 1/2, और वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स 32 पर पावर क्या है, 1/2, तो हम 32 पर क्या रेडिकल दे सकते हैं, तो रेडिकल 32 इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स 32 को रेडिकल में हम लिख सकते हैं, रेडिकल 16 × 2 इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स किसके इक्वल है, रेडिकल 16 × रेडिकल 2। हमने यहाँ पर रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगर दो रेडिकल में डिफरेंट बेस है तो उसे हम एक रेडिकल में रख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देखिए मैंने क्या किया, रेडिकल 16 पर भी दी और इंटू रेडिकल 2 पर भी दी। अगर फिर से इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडिकल 32 मिल जाएगा। अब 16 का अंडर रूट क्या होता है, तो वो होता है 4 × और 2 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमें एक्स का या अननोन का वैल्यू क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 4 × √2। ये हमें एक्स का वैल्यू मिला और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 1 में क्या था, log ऑफ x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो हमारा अननोन था x, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, a पावर x इज इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करके हमने x की वैल्यू फाइंड की और वो हमें वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 4 × रेडिकल 2 या √2, हमें x की वैल्यू मिली, अननोन की वैल्यू मिली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स ये जो हमें नंबर गिवन है ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले इसे हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हमारी बेस क्या है, बेस जो है वो हमारी a है और बेस किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और फिर हमारी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो वो किसके इक्वल है, x के, और x किसके इक्वल है, 1/2 के। और फिर जो हमारी आंसर है y, वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो आइए इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो हमारी बेस क्या है, a है, a पर पावर क्या होगी, 1/2 होगी, और वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो आइए a पर देखिए 1/2 पावर है, तो a पर क्या आ जाएगी, रेडिकल आ जाएगी। मतलब रेडिकल a इज इक्वल टू 3, रेडिकल a इज इक्वल टू 3, क्योंकि a पर पावर क्या थी, 1/2 थी, तो इसलिए हमने a पर रेडिकल दे दी है और वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, a पर जो रेडिकल है उसे हम खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों तरफ क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। तो रेडिकल a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पर भी क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। तो यहाँ से स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, और हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3 पर स्क्वायर है तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a की हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 9 मिली, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 2 में क्या था, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पर जो हमारा बेस था a, उसकी हमने वैल्यू फाइंड की और वो हमें वैल्यू क्या मिली, a इज इक्वल टू 9 मिली। तो सबसे पहले उसे हमें एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर a जो था वो हमारा बेस था, और 3 था वो हमारा क्या था, y था, और 1/2 क्या था, हमारा x था। इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट किया और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई किया। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, 9 मिली, और ये हमारा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, log ऑफ 25 टू द बेस रेडिकल 5 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर जो ये y अननोन है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए इसे एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हमारी बेस क्या है, बेस जो है वो हमारी रेडिकल 5, ये हमारी क्या है, बेस है a। तो बेस a है वो किसके इक्वल है, रेडिकल 5 के। और फिर जो हमारे एक्सपोनेंट है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंट क्या है, ये हमारी y है। और फिर जो हमारा आंसर है, आंसर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और वो हमारा क्या है, 25 है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे, a पावर x टू द इज इक्वल टू वाई। तो हमारा a क्या है, जो बेस है वो है हमारा रेडिकल 5, और उस पर पावर क्या है,
एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। वाई पर पावर क्या देंगे हम, वाई देंगे, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 25 के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अननोन की या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम रेडिकल 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू, और 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, क्योंकि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम फिर से 25 मिल जाएगा। और रेडिकल को हमने क्या दिया है, 5 पर पावर 1/2 दिए, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, वाई के, क्योंकि वाई रेडिकल 5 पर पावर है। तो अगर 1 को वाई से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 पावर 1/2 y/2 इज इक्वल टू 5 पावर 2। तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों साइड जो हमारा बेस है वो क्या है, 5 है। तो हम कह सकते हैं कि y/2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ जो था वो बेस सेम था, क्योंकि यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था, बेस था। इसलिए हम कह सकते हैं कि y/2 जो है वो 2 के इक्वल है। तो आप देखिए यहाँ पर जो 2 है वो y से डिवाइड करा है, अगर बराबर इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, तो y का हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अननोन की वैल्यू फाइंड की और y का वैल्यू हमें क्या मिला, 4 मिला। बेसिकली नंबर 3 में क्या था, log ऑफ 25 टू द बेस रेडिकल 5 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर जो y था उस अननोन की हमने वैल्यू फाइंड की, और वैल्यू फाइंड हमने किस तरह से की, सबसे पहले इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, फिर इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर हमने इस एक्सपोनेंट के फार्मूला इंपुट किया, और फिर इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, और हमें y की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अननोन x है, इस अननोन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और फिर उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, और वो फार्मूला है क्या, a पावर x इज इक्वल टू वाई, a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है, हमारा a हमारा बेस है, और जो है वो हमारा बेस है a है, और 1/2 क्या है, हमारा x है, और x क्या है हमारा, ये हमारा y है। क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो बेस हमारा क्या है, 4 है, और हमारा एक्सपोनेंट जो x है वो हमारा क्या है, 1/2 है, और हमारा y क्या है, x है। तो स्टूडेंट्स अब क्या मिल गया हमें, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल गया। पावर क्या है, 1/2, तो हम रेडिकल में लिख सकते हैं रेडिकल 4 इज इक्वल टू x, और हमें पता है रेडिकल 4 का रेडिकल क्या होगा, या इसका रूट क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने अननोन की या x की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो बेसिकली नंबर 4 में क्या था, log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो बेस था वो हमारा 4 था, और जो एक्सपोनेंट था x वो हमारा क्या था, 1/2, और जो हमारा x था अननोन वो क्या था, हमारा y था। अगर इसे हम एक्सप्रेस करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा जो बेस था वो हमारा 4 था, और हमारा जो एक्सपोनेंट था वो हमारा 1/2 था, और जो हमारा आंसर था वो हमारा x था। तो यहाँ से हमें आंसर की या x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें x की या आंसर की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने नंबर 4 को सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये y है अननोन, उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है क्या, तो यहाँ पर जो a है, a हमारी क्या है, बेस है। तो बेस किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और इसमें हमारे बेस क्या है, ये 10 है। तो 10 हमारी बेस है, और फिर जो हमारे एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट हमारी क्या है, x है, और इसमें जो हमारे एक्सपोनेंट है वो हमारी क्या है, y है, और फिर जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है, y है, और आंसर किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा y है, ये हमारा बेस a है, और ये हमारा x है। अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा बेस क्या है, बेस जो है वो हमारा a है, a किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, 10 पर पावर क्या है, y, मतलब 10 पावर y इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स 10 पावर y इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 पावर होल स्क्वायर,
क्योंकि 10 पर पावर 2 दें, अगर इसे फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए दोनों तरफ जो है वो बेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 बेस है, यहाँ पर भी 10 बेस है, तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और यहाँ से हमें इस अननोन की या y की वैल्यू हमें मिल गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने नंबर 5 को सॉल्व किया। बेसिकली नंबर 5 में क्या था, नंबर 5 में क्या था, log ऑफ 100 टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर जो ये अननोन y था उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने इस सबसे पहले क्या किया, उसे हमने एक्सप्रेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया और फिर हमने उस वहाँ से इस y की या इस अननोन की वैल्यू फाइंड की और वो में क्या मिली, 2 मिली, और ये हमारा आंसर है। आई सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में है क्या, log ऑफ 64 टू द बेस a इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे बेस अननोन है, इस अननोन की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, a पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है a, वो बेस किसके इक्वल है, बेस है वो a के इक्वल है, क्योंकि a यहाँ पर क्या है, अननोन है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर जो हमारा एक्सपोनेंट है, तो हमारा एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और यहाँ पर x क्या है, ये 3 है। क्योंकि अगर इसे आप लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो x हमारे क्या है, एक्सपोनेंट है, a क्या है, हमारे बेस है, और y हमारे क्या है, आंसर है। इसलिए एक्सपोनेंट x किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, और जो हमारा आंसर है y वो किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा। तो आइए इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो a जो हमारा बेस है वो a ही होगा, और a पर पावर क्या होगी, 3 होगी, और वो किसके इक्वल आएगा, 64 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें यहाँ से हमें इस a की या इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, a पर यहाँ पर क्यूब है और वो किसके इक्वल आ रहा है, 64 के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट दे देंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से ये क्यूब और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और 64 का क्यूब क्या होता है, 4 होता है। तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a की या अननोन की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। बेसिकली था क्या, a क्यूब इज इक्वल टू 64। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब रूट दिया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। 4 पर पावर 3 देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a की या अननोन की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो नंबर 7 को, और नंबर 7 में है क्या, log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये बेस है a, ये अननोन है, इस a की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम log का स्टैंडर्ड फार्मूला देखते हैं, और log का फार्मूला है क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर इसे हम कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर जो a है, a हमारा क्या है, बेस है, तो बेस a है, क्योंकि a भी हमारा क्या है, अननोन है, इसीलिए a के इक्वल रहेगा। फिर हमारा जो एक्सपोनेंट है x, तो एक्सपोनेंट हमारा क्या है, x है, और x के इक्वल है, 0 के इक्वल है। और फिर जो हमारा अननोन है और फिर जो हमारा आंसर है y, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स आइए इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो बेस हमारे क्या है, a है, और x क्या एक्सपोनेंट 0 है, इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमें a की या इस एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या मिली, हमें 1 मिली। बेसिकली हमें इस a की या इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस log के फॉर्म को हमने एक्सप्रेस किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट किया, और फिर हमें a की या इस अननोन की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते नंबर 8 को, और नंबर 8 है क्या, log ऑफ 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू y। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये अननोन y है, इस अननोन की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आइए log का स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं, और log का फार्मूला है क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये log का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स आइए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा,
ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब ए पर पावर एक्स देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो ए है, ए हमारी क्या है, बेस है, तो बेस किसके इक्वल है, बेस ए है, और इसमें हमारी बेस क्या है, 55 है। और फिर क्या है, ए पर पावर क्या है, एक्स है, एक्स हमारी क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्स हमारी क्या है, एक्सपोनेंट है, और यहाँ पर हमारे वाई क्या है, ये एक्सपोनेंट के इक्वल है, मतलब एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। और फिर हमारे आंसर है, आंसर ये वाई किसके इक्वल है, यहाँ पर ये 55। अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे ए जो है बेस है, तो बेस हमारे क्या है 55, और जो ए पर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे क्या है, वाई है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 55 के इक्वल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अननोन की या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 55 पावर वाई इज इक्वल टू 55 पर भी पावर 1 दे देंगे। अगर 55 पर पावर 1 दे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। तो आप देखिए दोनों तरफ जो हमारा बेस है, यहाँ पर भी 55 है और यहाँ पर भी क्या है, 55 है। तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यहाँ से हमें इस अननोन की या इस y की वैल्यू मिल गई है क्या, 1, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 8 में क्या था, log ऑफ 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर जो ये y है अननोन, इस अननोन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने log का फार्मूला लिखा, और वो फार्मूला है क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स, और फिर हमने इसे एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा है क्या, a पावर x टू द बेस y, a पावर x इज इक्वल टू वाई, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, a है, वो क्या है 55 के इक्वल है, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, हमारा x है, वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा आंसर है। और हमारा आंसर क्या है, y, और वो किसके इक्वल है, 55 के इक्वल है। फिर हमने इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में इंपुट किया, और फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, और हमें मिला क्या, 55 टू द पावर y इज इक्वल टू 55। फिर हमने क्या किया, 55 पर यहाँ पर जो 55 है इस पर पावर क्या दे दी, 1 दे दी, क्योंकि अगर 55 पर पावर 1 दे तो वो हमें क्या मिलेगा, सेम ही हमें 55 मिलेगा। आप देखिए दोनों तरफ यहाँ पर भी बेस 55 है और यहाँ पर भी बेस क्या है, 55 है। तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यहाँ से हमने इस अननोन की या इस y की वैल्यू फाइंड कर दी है, और ये हमारा आंसर है नंबर 9 को। और नंबर 9 है क्या, log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x अपॉन 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये x है अननोन, इस अननोन की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले log का फार्मूला लिखते हैं, और log का फार्मूला है क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे बेस है वो हमारे क्या है, 64 है, और हमारा जो y है वो हमारा क्या है, 8 है, और हमारा जो x है वो क्या है, हमारा x अपॉन 2 है। तो आइए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, और हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला है a पावर x इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a है, a हमारी क्या है, बेस है, a बेस है, तो a किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है, क्योंकि a हमारे बेस है। और फिर जो a पर एक्सपोनेंट है x, एक्सपोनेंट क्या है, हमारी x है, और वो किसके इक्वल है, x अपॉन 2 के इक्वल है। और फिर जो हमारा आंसर है y, वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। आइए इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे बेस क्या है, 64, और फिर हमारा एक्सपोनेंट क्या है, x अपॉन 2, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट क्या है, 6 अपॉन, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट क्या है, x अपॉन 2 है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स क्या हम 64 को लिख सकते हैं 8 पावर 2 होल में x अपॉन 2, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर जो 8 पर पावर 2 है वो क्या हो रही है, x से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं x पावर, तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर जो 8 पर पावर है वो क्या हो रही है, x से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 8 पावर 2x अपान में क्या 2 इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 2 है वो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, 8 पर पावर x इज इक्वल टू 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 पावर 1। तो आप देखिए दोनों तरफ क्या है, हमारा बेस सेम है। तो यहाँ पर भी 8 बेस है, यहाँ पर भी 8 बेस है। तो यहाँ पर क्या है, बेस 8 है, और यहाँ पर बेस क्या है, 8 है। तो आप कह सकते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है।
और इस तरह से हमने इस अननोन की वैल्यू फाइंड कर में क्या था log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x अपॉन 2। यहाँ पर जो x था अननोन, इस अननोन की हमने क्या की वैल्यू फाइंड की। तो सबसे पहले इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पर क्या था 8 पावर 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गई और हमें क्या मिला 8 पर पावर x इज इक्वल टू 8। तो हम 8 पर पावर 1 दे सकते हैं, क्योंकि 8 पर पावर 1 देंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर से 8 ही मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी बेस 8 है, यहाँ पर भी बेस 8 है। तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और यहाँ से हमने इस अननोन की या इस x के में वैल्यू मिल गई है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट या क्वारी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।